पर अब बहुत सारे लोग कहेंगे भैया तुम तो विनर्स का प्रमोशन कर रहे हो, तुम तो महावीर का प्रमोशन कर रहे हो। हाँ, इन लोगों ने मेरे को ट्रक भर भर के पैसे दे दिए इसलिए इनका प्रमोशन कर रहा हूँ। हाँ तो प्यारे कप्तानों, देखो आज के स्टूडियो में अपन बता रहे भैया कि पटवारी कैसे बन सकते हो। 40-50 दिन बचे, इसमें तुम पटवारी कैसे बन सकते हो। तो देखो 2 तरीके पटवारी बनने के, और वो दोनों तरीके भैया से पूरे नहीं हो रहे, इसलिए भैया पटवारी नहीं बन पाएंगे। अत्यंत दुख के साथ सूचित करने में आता है, लेकिन आप लोग बन सकते हो अगर 2 में से एक काम कर लोगे तो पहला काम क्या है? पहला काम तो ये है कि तुम्हारी अगर पहचान है, पैसे ले दे के बन सको तो बिल्कुल बन जाना। चलता है शायद ऐसा, अपने एमपी में मैंने ऐसा सुना है। प्रैक्टिकल का तो नहीं, अपन ने आज तक नहीं करा, अपन ने ट्राई भी नहीं करा, लेकिन ऐसा चलता है, ऐसा अपन ने सुना है। तो अगर वो हो सके, अपनी पकड़ हो मजबूत, तो कर लेना। कि नहीं भैया वो तो नहीं हो पाएगा, दाई जी की इतनी पहचान ही नहीं, तो फिर दूसरा काम क्या कर सकते हो? वो ये कर सकते हो, दूसरा काम एकमात्र है पढ़ाई, उसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो पढ़ाई में क्या अभी तक किया है वो अलग मैटर है, अब क्या कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो में भी 2 ऑप्शन आते भैया कि या तो हमने आप पढ़ाई स्टार्ट करी है, तो ऐसे लोग सपने बिल्कुल ना देखें, आप राजनीति में जुगाड़ जमाने की सोचें। पटवारी बनना असंभव है बालक, ये कोई टीचर बोले कि मैं बना दूंगा तो वो अलग बात है, वो फिर टीचर से बन जाना तुम। लेकिन अब 50 दिन में आप सोचो कि पूरा पढ़ भी लूँ, टेस्ट भी लगा लूँ, पटवारी बन जाओ, असंभव। असंभव का मतलब हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिना राजनीति में पकड़ के। दूसरा कारण है कि भैया आपने सिलेबस आधा अधूरा पढ़ा है, या पूरा लगभग पढ़ लिया, या पहले से पढ़ रहे थे। ठीक है, आप इस कंडीशन में कि अपने हाँ आधा अधूरा पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया है, अब हम कुछ ऐसा कर ले कि हमारी स्पीड नॉर्मल लोगों से थोड़ी अच्छी हो जाए, या फिर हम थोड़े नॉर्मल लोगों से थोड़े अच्छी कैटेगरी में चले जाएं, एक्सपर्ट लोगों में चले जाएं। तो वो कैसे जा सकते हो? तो वो कैसे जा सकते हो, ये चीजें मन से भैया तुम कैसे बता रहे हो? कितनी बार पटवारी बने भैया, मन से कुछ कभी बताते ही नहीं है भैया, वहाँ फटे पाँव देने का आदत ही नहीं है अपनी। ये सब चीजें पूछ के किससे? एक्सपर्ट लोगों से। अब जैसे मैं बताऊंगा, एक्सपर्ट लोगों का नाम भी बताऊंगा, यहाँ देख किसने। तो देखो भैया, अभी जितने लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे को पता है जो भी व्यक्ति मेरा वीडियो देखता है वो 6 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता। मेरी जो ऑडियंस है वो 6 घंटे से ज्यादा शायद ही पढ़ती हो। कई का पढ़ता भैया हम पढ़ते, तुमने तो गले घोट दिया अरमान होगा। पढ़ते होगा अलग बात, में अपवाद बता दो, तुम अपवाद हो, तुम पटवारी बनोगे फिर। तो 6 घंटे पढ़ते हो ऑन एन एवरेज, आदत तो इसमें भी नहीं पढ़ता, आदत मुँह ही फाड़ते होंगे, पर 6 घंटे मान लो तुम पढ़ते हो, तो 6 घंटे में से क्या भैया, 6 घंटे अगर तुम पढ़ रहे हो तो उसमें से अभी क्या कंडीशन में बताऊं, 1 घंटे टेस्ट लगाते होंगे, बहुत रेयर केस है कि 1 घंटे भी लगाते होंगे। ठीक है, सप्ताह में एक बार लगा लिया, 4-5 दिन में एक बार टेस्ट लगा लिया तो बड़ी बात है, नहीं तो रोज कोई टेस्ट नहीं लगाता। फिर भी रोज कहीं का लगाता होगा तो 1 घंटे टेस्ट लगाता होगा, 6 घंटे में से 1 घंटे टेस्ट, 100-200 क्वेश्चन का, 5 घंटे पढ़ाई कर रहा मतलब किताब पढ़ रहे हैं, बाँच रहे हैं, ये वाला सिस्टम चल रहा है। सिलेबस पढ़ लिया, रिवीजन चलता होगा, तो अभी ये चल रहा है। अब जैसे जैसे एग्जाम पास आए वैसे ये चीज को उल्टा कर लेना। उल्टा कैसा कर लेना भैया कि एग्जाम के 4-5 दिन पहले तक तुम 5 घंटे टेस्ट लगाओ और 1 घंटे ही पढ़ो सिर्फ, ऐसी कंडीशन आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से सारी 5 घंटे ऑब्जेक्टिव लगाओ और 1 घंटे पढ़ो बस, तो वैसे तो फिर रिवीजन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पर जैसे आज से 10 दिन बाद फिर ये होना चाहिए कि 2 घंटे टेस्ट लगा रहे हो और फिर 4 घंटे पढ़ाई कर लो, फिर इधर 3 और 3 का रेस हो जाना चाहिए, फिर इधर ऐसा करके ये जो नंबर है एक टाइम के बाद इधर आ जाना चाहिए। मतलब आप 5 घंटे 6 घंटे टेस्ट लगाओ और सिर्फ 1-2 घंटे ही पढ़ो, ये लेवल पे अगर आते हो तो आप एकदम अलग ही लेवल के व्यक्ति बन सकते हो। वो कंडीशन है। अब ये कंडीशन है भैया हम ऑब्जेक्टिव तो लगाएं, पर लगाएं किसे? अब बहुत सारे लोगों ने किसी की टेस्ट सीरीज ले रखी होगी, या फिर कहीं से भी अलती भलती जगह से टेलीग्राम पे क्वेश्चन आ गए वहाँ लगा लिया, अरे बाप रे गजब के औलाद होने। तो वो वाला सिस्टम जो चल रहा है उसको हटा के एक सिस्टोमेटिक चीज़ें कर लो। सिस्टोमेटिक कैसा कि भाई टेस्ट में बताऊँ ना, कभी भी ऐसा नहीं होता टेलीग्राम आ गया उस पर टिक लगा लिया, लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट डाल दी, यूट्यूब पे नया फीचर्स आ गया, लोग उसमें लगाने लग गए। वो क्या टेस्ट होता है? वो तो ये है कि तुम पढ़ाई से जुड़े रहो, तुम्हारा माइंड हमेशा 24 घंटे पढ़ाई सोचे, तो यूट्यूब भी खोलो तो वहाँ एक क्वेश्चन है तो टिक लगा दो, ताकि तुम्हारा माइंड सेट ही पढ़ाई वाला बन जाए। इसलिए नहीं कि कम्युनिटी पोस्ट तुम पढ़ पढ़ के तुम टॉप कर दो, असंभव है। आज तक किसी टॉपर ने बोला मैं कम्युनिटी पोस्ट में टिक लगाता था, मैं तो टेलीग्राम में चैनल में क्वेश्चन लगाता था, कभी नहीं होता। बुक ही पढ़नी पड़ेगी, या तो बुक या फिर कुछ सुधावे की चीज़ें। तो मैं बताता हूँ, देखो अब कभी ये 5 घंटे तुम्हारे टेस्ट में कन्वर्ट हो, ऐसा करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो जैसे तुम्हारे 8 सब्जेक्ट है भैया, ये 8 जो सब्जेक्ट है इसमें से मान लो हिंदी, इंग्लिश और साइंस, मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे कोई ऐसा सजेशन नहीं है, मानो तो मानो भले मत मानो, पर ये जो चीज़ें बताइए बहुत अच्छे से बताइए तुमको, और तुम भी एग्री करोगे वीडियो एंड होने तक, और नहीं करो तो फिर अलग बात है, उन्होंने हम ही तो वाह भैया तुम ही। तो हिंदी की महावीर की बुक, जैसे हिंदी की आप और कोई सी बुक है जिससे पढ़ चुके हो, ऑब्जेक्टिव की बात चल रही, ये जितनी भी बुक जितनी भी चीज़ें बताऊंगा यहाँ, कोर्स बुक या फिर कुछ भी बताऊंगा, वो सब ऑब्जेक्टिव के लिए। पढ़ने का समय गया, और जो व्यक्ति अब देख रहा है कि नहीं अब इनमें से पढ़ लूँगा कहीं का, मतलब कोर्स के हिसाब से कि आप पढ़ने की चीज़ बताएंगे भैया, तो अब पटवारी के फिर लालच छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव, सब अथा चीज़ें हैं पर ऑब्जेक्टिव सब। तो ऑब्जेक्टिव में क्या भैया, महावीर की जो बुक आती हिंदी की बुक महावीर की ही, और कोई सी नहीं। वो क्यों? क्योंकि वो मैंने देखी है। ठीक है, आई बात समझ। और दूसरी हिंदी जैसे लूसेंट वगैरह आप ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तुमको दिखे जो करो, पर महावीर की मैंने देखी इसलिए मैं बता रहा हूँ तुमको। महावीर की इंग्लिश की भी महावीर की, साइंस की भी महावीर की, और अपने लूसेंट, दोनों में से एक कोई सी भी। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि भैया तुम्हारा साइंस, हिंदी और इंग्लिश, इनमें ना देखा जाए तो महावीर का कंटेंट बहुत अच्छा है, ऐसा मेरे को लगा है। बाकी ये मेरा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ,
जैसे यहाँ पे साइंस में लूसेंट भी ले सकते हो तुम। साइंस में बहुत लोग लूसेंट भी बहुत अच्छा कंटेंट देता, पर बहुत लोग ऐसा होते हैं जो काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, उन्होंने हमने लूसेंट लगा ली, तो महावीर भी ट्राई कर लो, मेरा कहना ही है। और करो तो करो, भले मत करो, ऐसा नहीं जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। पटवाई तुमको बनना, मेरे को थोड़ा नहीं बनना। जिसके बाद में मैथ और रीजनिंग, तो ये ऑब्जेक्टिव, ये तीनों बुक ऑब्जेक्टिव है, लूसेंट भी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट की, तो 3 का मैटर क्लियर। 3 के अब एग्जाम देने के पहले इनको पढ़ना धीरे धीरे कम करना है, और क्या लगाना है, सिर्फ इनके ऑब्जेक्टिव लगाना है। ये महावीर की बुक में अथा ऑब्जेक्टिव है, इसमें लूसेंट में भी अथा ऑब्जेक्टिव, तुम लगा लो, इतने में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जिसके बाद में आता भैया मैथ और एक रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग का भैया ये लफड़ा है तुम्हारा कि जिस बुक से तुम अभी पढ़ रहे हो उसी बुक से पढ़ो, और ये जो है मैथ में इनके जहां से तुम कर रहे हो, अभी जहां से भी कर रहे हो जिस टीचर से, क्योंकि अब वो टाइम नहीं भैया मैथ के लिए बताए, भैया मैथ के लिए तुमको बुक बताए, असंभव हो ही नहीं सकता। अब वो जिसका मैथ अभी तक हो चुका है या फिर वो जो प्रैक्टिस कर रहा है उसी का काम होएगा, लूला पाटे में रहना में। तो मैथ रीजनिंग के मैं 2 के यहाँ फटेम पाव नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैथ भैया का इतना कमजोर है, 2 4 सूझनी पड़े क्या कर दे, तो ये वाला सिस्टम। इसलिए मैथ और रीजनिंग का मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ कि तुम, और कोई एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं, भैया हमने मैथ करना कब से कंप्लीट कर दिया, तो कमेंट में बता देना, मैं तुम्हारा कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। जिसके बाद में कंप्यूटर और मैथ का नहीं भैया हमको बताना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं बताओगे। तो मैं देखो, मैं तुमको बता देता हूँ, एक टीचर बता देता हूँ, एक टीचर है पटवारी, खुद पटवारी तुमको पढ़ा रहा है, और क्या चाहिए। तो पटवारी जो सर है वो क्या कर रहे हैं, अभी मैथ के जितने भी क्वेश्चन है जो पटवारी में आने की संभावना है, वो सब ऑब्जेक्टिव सोल्व करवा रहे हैं। उनका चैनल है, देखो उनका यूट्यूब चैनल है, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके उनसे देख लो। और ये ऐसा कोई नहीं कि जाके हो जाओ वहाँ औंधे हो जाओ, तुमको 1-2 वीडियो देख लो, जमे तो ठीक, नहीं जमे तो जय राम जी की, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने तुमको एक ऑप्शन बता दिया। बाकी मेरा कहना है जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ो। बाकी अगर तुमको कंफ्यूजन है या बिगिनर हो तो वहाँ जाओ, तुमको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। सामने वाला खुद पटवारी एग्जाम निकाल के बैठा है यार, तुम जब मेरे जैसे व्यक्ति को झेल रहे हो तो उनको तो झेलो कम से कम। पटवारी व्यक्ति, सरकारी नौकरी उनकी, ठीक है। जिसके बाद में आता कंप्यूटर के लिए कुछ भी मत पढ़ना, मैं फिर बोल रहा हूँ। अभी तक अगर पढ़ लिया तो बहुत शानदार, नहीं पढ़ा तो भी बहुत शानदार। परीक्षा मंथन के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और जो व्यक्ति परीक्षा मंथन भैया हम पूरी भी नहीं पढ़ सकते अब तो उसके पीछे जो क्वेश्चन दिए ना कंप्यूटर के, सिर्फ वो भी लगा लो तो बहुत सफिशिएंट है। देखो इतना तो करना ही है, परीक्षा मंथन तो पढ़ना है, इसके अलावा तुमको देखिए जो पढ़ लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर इतनी परीक्षा मंथन तो पढ़ना ही है। इसको 2-3 बार जितनी बार पढ़ सको पढ़ लो, इसका ऑब्जेक्टिव लगा लो। और कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव तुमने कहीं की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो, कहीं भी कर रखा हो, वहाँ पे मिलेंगे, वहाँ से करते रहो, ठीक है। उसके अलावा मैनेजमेंट के मैं बता रहा हूँ, मैनेजमेंट की वजह से मैंने तुमको टीचर वगैरह भी सजेस्ट किए थे, सब कुछ किया था। लेकिन अभी मुझे पता चला ऐसा कि विनर्स अपने उनका कुछ टेलीग्राम चैनल पे भी शायद कुछ कर रहे हैं कि 10-10 क्वेश्चन दे रहे हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। और कहीं पे भी दे रहे होगा तो वो आपको मैं बताऊंगा बिल्कुल, लेकिन अभी मुझे यही पता है कि वहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट की मैंने बुक भी बताई, आपको याद हो तो। पर अब बहुत सारे लोग कहेंगे भैया तुम तो विनर्स का प्रमोशन कर रहे हो, तुम तो महावीर का प्रमोशन कर रहे हो। हाँ, इन लोगों ने मेरे को ट्रक भर के पैसे दे दिए, इसलिए इनका प्रमोशन कर रहा हूँ। अरे तो अब मान लो मैं महावीर की बुक नहीं बताऊँ, विनर्स का नाम नहीं लो, परीक्षा मंथन नहीं बताऊँ, तो क्या बताऊँ तुमको? हल्ती भलती अनसन चीजें बता दूं, कुछ भी बता दूं मन से, जो है वो तो बताना पड़ेगा नहीं। तो इसमें अरे भैया तुम तो प्रमोशन करते, हाँ करता हूँ, जाओ तुमसे बंजो कर ले जाओ। विनर्स का है तो ये विनर्स दे रहा 10-10 क्वेश्चन, क्योंकि नए क्वेश्चन टीम बिठाई है इन लोगों ने, निकाल रहे क्वेश्चन, तो फिर वो उन चीज़ का फायदा लो ना। और इसके अलावा अपन जो मैनेजमेंट की मैंने बुक बताई, जैसे महावीर की बुक बताई, उनमें ऑब्जेक्टिव है, तो इनको ऑब्जेक्टिव जितने लगा सको लगा लो। और ये किसके अलावा बता रहा हूँ, जैसे तुमने किसी भी कोचिंग का टेस्ट लिया होगा, टेस्ट का सब्सक्रिप्शन, उसके अलावा वो तो लगाना ही है, वो तो दिन में 1 घंटा लगाओगे, इससे ज़्यादा क्या करो। उसके अलावा बाकी घंटे तो लगाओ कम से कम ये वाला। और जीके मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसका एकमात्र उपाय है लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी और लूसेंट नॉर्मल भी पढ़नी है और ऑब्जेक्टिव तो लगानी है। लूसेंट को हल्के में मत लेना, बड़े बड़े टॉपरों ने नाम लिया है, एसएससी फेसएससी इनके टॉपर जो रहते हैं ना, बड़े बड़े बता देते हैं हमने लूसेंट पढ़ी है और लूसेंट से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में भी बहुत सारे टॉपर हमने सजेस्ट करी, भैया हमने वो लूसेंट पढ़ी थी। यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, और क्या बताओ। तो लूसेंट को तो बिल्कुल ये मान के चलना कि रामबाण उपाय है वो चीज़, तो ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, इसको फॉलो कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ये फॉलो करके ऐसा नहीं तुम बिल्कुल कल ही बिल्कुल पटवारी 40 दिन में भैया ने की थी पटवारी पोस्ट मिल, ऐसा नहीं होएगा। ये चीज़ करने से तुम्हारा ये है कि अगर इस लेवल पे जा रहे हो तो यहाँ पहुँच जाओगे तुम, और यहाँ जो पहुँच गया उसकी संभावना ज़्यादा रहेगी पटवारी बनने की, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर पटवारी का पद है। ज़्यादा ऊपर मत चल जाना, भगवान को प्यारे हो जाओगे। और मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ नहीं करो तुम, फिर बता रहा हूँ ये चीज़ कि ये 5 घंटे अगर तुम्हारे यहाँ नहीं आ रहे एग्जाम से पहले, तो बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर केस, ये बिल्कुल समझ जाना तुम आराम से। तो ये याद रखना कि ये 1 घंटे को 5 घंटे करना है और ये 5 घंटे को 1 घंटे। इसका मतलब क्या होगा, इसका ये मतलब होगा कि तुमने सारी चीज़ें पढ़ ली, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा या फिर 0 कब लिखा आएगा पढ़ाई वाली चीज़ में, कि जब तुमने सारी चीज़ें पढ़ ली, अब तुमको क्या सिर्फ टेस्ट लगाना है, तुम हो चुके हो एक्सपर्ट। तो वो एक्सपर्ट के लेवल पे अगर पहुँच गए ना तो फिर अलग ही काम हो जाएगा। और इतना झेल लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो तो तुम लोगों को बताना ही है, ठीक है। धन्यवाद इतना झेल लिया इसके लिए।